लोन लेना कोई बहुत गलत बात नहीं होती, कुछ लोन अच्छे भी होते हैं। आपने सार्थक आहूजा का ये पोस्ट तो देखा होगा कि भाई 7 लाख रुपए महीने के कमाने वाला आदमी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आ चुका है। उस पोस्ट में बताया गया था कि गुड़गांव में 7 लाख जैसे रुपए भी बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है एक महीने के लिए। उसमें अलग अलग खर्चे, ईएमआई, बच्चों की फीस, उनकी केयर टेकिंग। भाई बात ये कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ा लोगे तो भाई 70 लाख भी कम पड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अपने खर्चे अननेसेसरी आपने पाल रखे हैं तो फिर तो कहीं पे भी रहो ना, कितनी भी सैलरी आपको कम पड़ेगी। द पॉइंट बीइंग, अगर आप खराब लोन लेते हो, खराब लोन मतलब जो लोन लाइबिलिटीज बिल्ड करती है, लग्जरी आइटम्स के लिए, गाड़ियों के लिए, आईफोन्स के लिए, पर्सनल लोन ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड का डेट चलता रहेगा, 40-40% साल का ब्याज भरते रहेंगे, पर थोड़ा सा ये नहीं समझेंगे कि भाई मैं नॉर्मल लोन भी तो ले सकता हूं अगर बहुत ज्यादा उस चीज की जरूरत है। तो जरूरत नहीं है तो लेने की क्या जरूरत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अच्छे लोन लूं। अब ये बात रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में भी समझाते हैं। उनके बिजनेसेस ही इस पे बिल्ट है। उन्होंने $8 बिलियन का लोन ले रखा है एंड वो क्या करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उनको रेंट पे चढ़ाते हैं, उनसे जो इनकम आती है वो उससे वो लोन चुकाती है एंड विद टाइम देखते ही देखते वो प्रॉपर्टी फ्री हो जाती है एंड एडिशनल पैसा वो खुद का होता है। अब अच्छे लोन क्या हो सकते हैं, एजुकेशन लोन जो आपको पढ़ाएगा लिखाएगा एंड कहीं ना कहीं आपको एक काम का आदमी बनाएगा, लाखों रुपए का आदमी बनाएगा। होम लोन जो आप घर के लिए लेते हो, अपने लिए लेते हो एंड कहीं ना कहीं सालों साल रहता है एंड घर की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, तो वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिजनेस लोन, अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, लेट्स से 8-9% पे बिजनेस लोन लेते हो, अगर आपका बिजनेस का प्रॉफिट 15 से 20-25% पे है तो आधे दाम पे तो आपको लोन ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंड होके बढ़ेगा ही, वो भी आप ले सकते हो। एक स्केल होता है डेट टू इनकम रेशियो, जिसको DTI भी बोलते हैं। ये 30% से कम होना चाहिए, मतलब ग्रीन जोन है। 30 से 40% के बीच में हुआ तो येलो जोन है, थोड़े कॉशन की बात है, लोन कम कर लो, और 40% के ऊपर है तो लाल जोन है कि भाई अब काम हो चुका। मतलब आपकी इनकम लेट से 1 लाख रुपीस पर मंथ है तो आप 40,000 रुपए पर मंथ की EMI से ज्यादा मत बांधो। कोशिश करो कम से कम EMI बांधो, ज्यादा से ज्यादा इनकम का शेयर आपकी डिस्पोजेबल, मतलब आपके पर्सनल यूज के लिए हो, वो फिर भी आप सेव कर पाओगे, खुद पे खर्चा कर पाओगे, अच्छी लाइफ जी पाओगे। EMI के बंधन में बंध जाओगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ EMI और बैंक के लिए ही काम करना पड़ेगा। ये सिस्टम से बच के रहना, जानबूझ के सिस्टम डिजाइन किया हुआ है ताकि आप लाखों रुपए के लोन में सालों के लिए बंध जाओ।